आइए अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। फिर इसके बाद आती है IUDs यानी इंट्रा यूटेरिनल डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिनल डिवाइसेस भी जो है हमारी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो इस पे कार्य करती हैं। ये 3 तरह की इंट्रा यूटेरिनल डिवाइस जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला इनर्ट या इसको हम बायोलॉजिकल इंट्रा यूटेरिनल डिवाइस कहते हैं, यानी अंदर लगाई जाती है। ये करता क्या है, जैसे हमारी ओवरी है आप जानते हो, इसके अंदर यूट्रस में जब इसको लगा दिया जाता है तो करता क्या है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। हम जानते हैं कि यूट्रस के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो यूट्रस उसको यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो आकर के वहाँ इम्प्लांट हो। तो इस तरह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये एक कार्य ये करता था कि इम्प्लांटेशन तो नहीं होने देता था, लेकिन यहाँ पे ना इम्प्लांट होकर के यह जो हमारा यूट्रस की जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ एम्पुला में या अन्यत्र कहीं जा कर के यह बेबी जो है यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इम्प्लांट हो जाता था, जिसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और आप जानते हो कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है काफ़ी घातक हो जाती है इस फीमेल के लिए। तो ये कार्य करता था, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। और इसमें देखेंगे लिपी लूप आता है, ये प्लास्टिक की लूप होती है। ये लिपी लूप जो है प्लास्टिक की होती है, इसको यूज करने से इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो ये एक प्रक्रिया है। दूसरा आइए देखते हैं हम कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD में हम देखेंगे कि ये जो हमारा कॉपर टी शेप ये दिखता भी है, इसीलिए इसको कॉपर टी नाम दिया गया है। इसमें करते क्या है, इस पे टी जैसा दिखता है, इस पे वायर लग जाते हैं और कॉपर के वायर लग जाते हैं और इससे कॉपर रिलीज होती है। कॉपर टी आपको बड़े आसानी से याद रहेगा, टी शेप है इसलिए कॉपर टी कहा गया है। कॉपर 7 है, यानी कितनी कॉपर की मात्रा इसके अंदर लगाई गई है वो है। और एक नाम याद नहीं रहता है, ध्यान में रखना, मल्टी लोड, यानी मल्टी लोड 375, जैसे बुलेट मतलब गन होती है, उसी तरह से आप समझो कि 375 गोलियां हैं इसमें। तो कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 75 है। ये करते क्या है, स्पर्म की जो मोबिलिटी है, जो स्पर्म की गति है, उसको ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है उसको भी ये सप्रेस कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से स्पर्म जो है तेज़ी से भाग नहीं पाता है और दूसरे उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाती है। तो इस तरह से यह कॉपर टी कार्य करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट IUDC है हार्मोनल रिलीजिंग, जो हार्मोनल रिलीजिंग IUDs है। इसमें आप देखेंगे कि हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन इसके अंदर से रिलीज होता है और वही एमओए है, मोड ऑफ एक्शन वही है जो मैंने इसके पहले बताया। तो आप देखेंगे इसमें LNG-20 के नाम से आती है और प्रोजेस्टासर्ट के नाम से आती है। इसको लगा देने से ये हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की, इम्प्लांट की। तो इम्प्लांट करते क्या है, प्राय बाई भुजा में एक माइनर सा चीरा लगा करके इसके अंदर कैप्सूल, आप देखेंगे NCERT में इस तरह के स्टिक लगे हुए हैं और इनके स्टिक की मदद से इसके अंदर कैप्सूल जो है फिट कर दिए जाते हैं मसल के अंदर और हल्का सा चीरा लगा करके, और ये जो है हार्मोन रिलीज करते रहते हैं और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो जैसे इसमें देखेंगे 2 चीज़ें निकल के आती हैं, एक इम्प्लाना नाम से आती है, एक कैप्सूल इसके अंदर लगाया जाता है और ये 3 वर्ष के लिए इसको लगा दिया गया है। तो 3 वर्षों के लिए कार्य करती है, प्रेगनेंसी 3 वर्ष तक कंसीव नहीं होती है। और दूसरा जो है नार प्लांट के लिए आता है, 6 कैप्सूल होते हैं और ये 5 वर्षों के लिए नहीं होता है। कई बार इम्प्लाना है कि नार प्लांट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो दिमाग में बैठा लेना। यानी पहले यम आता है इसीलिए इसमें 1 कैप्सूल है और नायन बाद में आता है, इसमें 6 कैप्सूल है, ज़्यादा समय के लिए है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये है इम्प्लांट। अब हम चलते हैं कि इंजेक्शन भी आते हैं तो मार्केट में, जैसे डोपा प्रोवेरा नाम से इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन को भी लगवा लेने से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। 5-5 वर्ष के लिए ये लगाया जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से